वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी हमारी यहाँ की फेवरेट फ़िश एंड दाल प्लेटर बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 कप तूर की दाल है जो कि देखने में ऐसी लगती है, चना दाल जैसी होती है, लेकिन चना दाल से बहुत छोटी होती है, लेकिन फूल जाती है भिगोने के बाद तो वो चना दाल टाइप की लगती है, लेकिन थोड़ी फ्लैट होती है इस तरह से। तो इसे मैंने आधा घंटे पहले भिगोया था और अब पानी मैंने स्ट्रेन करके फेंक दिया एक दफ़ा धो के। इससे क्या होता है कि दालों में जो भी एंजाइम्स होते हैं जिससे गैस वगैरह होता है वो सब निकल जाता है पानी के साथ। तो अब ये वॉश एंड क्लीन दाल है जो कि 1 कप है, जिसको मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो ये प्रेशर कुकर बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट बनने वाली दाल है। जैसे मसूर दाल कैसे जल्दी गल जाती है, ऐसे ये भी बहुत जल्दी गल जाती है। और अगर चाहे तो प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। तो अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितना दाल को कवर कर ले। ये मैंने डाला है 2 कप पानी। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको हिला लेंगे। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पानी आप ट्रिपल भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बाद में ऐड कर लेंगे, आप पहले से भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसकी लिड लगा देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। तो प्रेशर डेवलप होने के बाद 3-4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखें हमारे पास फ़िश है, सैमन है जो कि है 1.5 पाउंड 750 ग्राम के आसपास। मेरे फिले है, अगर आप चाहें तो बोन के साथ ले लें, हर तरह की फ़िश ले सकते हैं, योर फेवरेट जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। तो इसे अब हम मैरिनेट करते हैं। तो नेचुरली हमारी सैमन का कलर जो है वो पिंक होता है, तो कुक होने के बाद भी ये पिंक ही रहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पकी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। और अब हमारे पास यहाँ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये भी चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो हर्ज नहीं है, टमाटोज ले छोटे छोटे डाइस करके इसमें डाल दें। तो ये 4 टेबलस्पून है। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले मसाले को ऊपर मिला लेते हैं और अब पलट देंगे फ़िश को और ऊपर लगा लेंगे मसाले। 2-5 मिनट के लिए रखते हैं जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ा पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल। फ़िश को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास आलू है, 2 आलू लिए हैं। फ़िश के साथ आलू भी जब होते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसे अब हम काट लेंगे। अगर आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पे भी कर लें और चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर लें। और ये जो लाल वाले आलू होते हैं ना, इससे छिलका नहीं निकालने की ज़रूरत होती, ये स्किन के साथ रहता है, बड़ा ही अच्छा रहता है। और अगर आप चाहें तो निकाल लें। तो ये देखिए इस तरह से 4 टुकड़े किए पहले मैंने इसके, फिर बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेने हैं। इसे हम कहते हैं आलू कतली, स्पेशली फ़िश के साथ बनती है। और इसमें रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। फील फ्री, आप लोग को जो अच्छा लगता है वो आप खाएं।
चाहे तो दोनों चीज़ें भी खाएं। आलू को डाल देंगे पैन में। इसको बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे सिंगल लेयर में, और अब इसे छेड़ेंगे नहीं, 2-3 मिनट तक छेड़ेंगे नहीं इसे। और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखिए हमारे पास आटा है जो कि है 3 कप, और अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन हमारे यहाँ तो डलता ही है। इससे रोटियाँ क्या है नेक्स्ट डे तक फ्रेश रहती है। और यहाँ देखिए प्रेशर डेवलप हो गया है, तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये सिग्नल है कि फुली हमारा प्रेशर डेवलप हो गया है। तो इसके हम 3-4 मिनट तक ही कुक करेंगे। अब तेल को और नमक को मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ मेरे पास नीम गर्म पानी है, इससे आटा गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी जब लेते हैं ना, जब भी रोटियाँ सॉफ्ट बनती है। और थोड़ा सा तेल डाल दें, उससे भी नेक्स्ट डे तक आपको लगेगा फ्रेश रोटी खा रहे हैं। इसको गूंदने में हमने ऑलमोस्ट 1.25 कप पानी यूज़ किया है। बस अब इसको इस तरह से रख देंगे और आलूओं को पलटेंगे। नीचे से होपफुली कुछ लाइट ब्राउन और कुछ डार्क ब्राउन हो गए होंगे, तो ये इस तरह से पलट देंगे। अब 2-3 मिनट तक अगेन इस साइड पर रहने देंगे। तो यहाँ 3-4 मिनट हो गए प्रेशर डेवलप होने के बाद, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और ये जो भी वाइट है इसको थोड़ा पलट देंगे, उलट पुलट के 1-2 मिनट और कर लेंगे। चलें अब फ्लेम को स्लो कर देते हैं, और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अब हमारी स्लो है। इसका चूल्हा हम बंद करते हैं। हमारी आलू कतली का देखें कैसी क्रिस्पी करारी सेपरेट एकदम सारी, मज़ा आ जाएगा खाने में। इसे निकाल लेते हैं अपने प्लेटर में। और इस पे छिड़क देते हैं हरा धनिया। चूल्हा दोबारा ऑन करते हैं। सेम पैन में डाल देंगे ऑयल अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास, और अब इसमें डालेंगे फ़िश का मसाला जो है ना, वो ऊपर से थोड़ा सा हल्का हल्का निकाल लेंगे। मसाला ज़्यादा होगा तो जल जाएगा। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है, और इसे फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 4 मिनट ईच साइड। इसका प्रेशर डाउन हो गया है, तो चले खोल लेते हैं। तो देखिए कि दाल हमारी कितनी गल गई है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दाल की रहने देंगे, एकदम ब्लेंड नहीं कर देंगे, लेकिन इस तरह की परफेक्ट है। तो अब इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे, फ़िश को पलट देते हैं। और यहाँ तेल डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 4 लौंगे,
क्वार्टर टीस्पून मेथी दाना, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 4 सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले ये डाल देंगे। एक आध मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फ्लेम हमारा छोटा चूल्हा है और मीडियम हाई है। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून कड़ी पत्ता है, 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने स्लिट कर दिया, हालोपिनोज़ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और यहाँ है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, तो इसको भी इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को साथ शामिल कर देंगे। थोड़े से टमाटो सॉफ्ट हो और लहसुन हमारा भुन जाए, जब तक इसे हमें फ्राई करना है। फिश जो हमारी है वो हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में ये जो हमने ढेर सारा मसाला बनाया ना, ये डाल देंगे। और इससे भूनेंगे। ये जो फिश का फ्लेवर पैन में था ना, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम जो है वो हम लो कर देते हैं। 1 टेबलस्पून और तेल डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा स्मुश कर लेते हैं टमाटो को। क्वार्टर टीस्पून टमाटो पे नमक डाल देंगे, वैसे दाल में हमने डाला था। और अब स्विच कर लेंगे, अगेन दाल को रख देंगे चूल्हे पे और इसको हटा देते हैं और तड़का डाल देते हैं इसमें। तड़का डाल के हिलाएंगे और अब इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो ये धुआं निकलता हुआ पानी है। अब आपको जितना डालना हो, पतली गाढ़ी करनी है, इस पॉइंट पर आप कर लेंगे। तो ये मैंने 1.5 कप पानी डाला है और अब इसे हम 2-4 मिनट पकने देंगे। मसाले की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबलस्पून गर्म पानी डाल देते हैं। चलें, अब चूल्हे को करते बंद। हमने मसाले को अच्छे से फ्राई किया है 5-6 मिनट तक और इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस। खट्टा खट्टा मज़ेदार सा होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे सेपरेट रखें खाने के लिए और या फ़िश पे डाल दें। मैं फ़िश पे डाल दूँगी, इससे बड़े मज़े की फ़िश लगने लगती है और मसाला सेपरेट लेना नहीं पड़ता है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया। दाल को देख लेते हैं, दाल के क्या हाल हैं। हेलो दाल, हाउ आर यू? कह रही है आई एम फाइन। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डाल दिया, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे इसमें। और अब बनाते हैं रोटी।
चले चूल्हे को करते हैं बंद और हम तो इस पर लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। अगर आप चाहें तो लगाएं, ना चाहे तो ना लगाएं, बटर चाहे तो बटर लगाएं, घी लगाएं, ऐसे ही रहने दें। एक पे लगाते हैं फिर हम उसको 4 पे सेट कर देते हैं इस तरह से। तो देखा कैसे झटपट हमारा दाल फिश का प्लेटर बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। अब फिश लेंगे, आलू कतली, और रोटी। ऐसी ख़तरनाक कंसिस्टेंसी है और फ्लेवर है, टेस्ट है दाल का। चावलों को मिस नहीं करेंगे इस मील में। और अब फिश ट्राई करती हूँ उसके साथ आलू कतली। और अब 1 चम्मच दाल। कातिलाना ख़तरनाक मील है। आप लोग बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, पागल शागल हो जाएंगे। दावतों के लिए भी बेस्ट है, घर में बनाएं, वीकेंड्स में बनाएं। सब फुल पैकेज है, इसमें प्रोटीन है, आपको फ्लेवर मिल जाएगा और ऐसा रोटी और कमाल धमाल मील है। और सिंपल भी है, बजट फ्रेंडली भी है, बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।